बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ, बस बाहर निकली थी तो मैंने आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं विंडो शॉपिंग के लिए निकली हूँ, क्योंकि ईद की आमद है तो उससे पहले थोड़ा सा बंदे को प्रिपेयर्ड होना पड़ता है मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके। तो अपनी मतलूबा जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है उसको ढूंढ सर्च करके उसके बाद फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह रखनी। ये तो मेरी आदत है। मैं भी आप लोगों की कुछ और डिफरेंट हो, या आप लोगों को जो चीज़ पसंद आई उसी वक्त ले ली, लेकिन मैं हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब भी जाऊँ बाहर मार्केट में तो पहले मैं देखती हूँ कि चीज़ें जो होती हैं वो हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हमें जो है ना ज़्यादातर कपड़े जो है ना वो अपने इंडियन पाकिस्तानी या स्टाइल में इसी तरीके से हमें कपड़े मिलें तो वो कपड़े लेके तो वो हम पहने। लेकिन अगर नहीं भी बाज़ औक़ात मिलते तो फिर जो वेस्टर्न कपड़े हैं ना तो उनको ही कुछ कांट छांट करके उसको ही कुछ इस तरीके से कर करा के तो फिर पहनने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी बाहर निकली थी तो ये मैंने थोड़ी सी आप लोगों को दिखाई है कि जो मैंने मार्केट में कपड़े देखे थे वो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई थी, क्योंकि बच्चियाँ जो थी ना वो गाड़ी में ही बैठी रही थी, वो हमारे साथ नहीं गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने ना उनको पिक्चर्स ला के दिखाएं कि इस तरीके से कपड़े अवेलेबल हैं, इस तरीके के अगर आपको चाहिए तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ वो फिर आप लोगों को दोबारा जो हम ना किसी और जगह पे किसी और मॉल में लेके जाएंगे। पहले तो मोस्टली जाए स्प्लैश पे जाते थे तो हमें ज़्यादातर जो है ना वो चीज़ मिल जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो थे नहीं है वो अभी मेरे ख्याल में सेल तो लगी हुई थी हर जगह पे ही, लेकिन ये कि चीज़ जो जिस तरीके से जो कपड़े मैं आपको बता रही हूँ वो कपड़े जो है ना तो वो हमें नहीं मिले थे। इसलिए रेड टैग गई, फिर मैं 3-4 जगहों पे मैं जाके कल विज़िट किया, लेकिन मुझे अभी तक जो है ना वो अपनी बच्चियों के मुताबिक जो कपड़े हैं ना वो नहीं मिले। खैर अभी का टाइम है उसके मुताबिक देखते जाए। मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी आप लोगों के साथ जो है ना बाहर की वीडियो शेयर की जाए, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो मैं घर की ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए जा रही हूँ जब से मैं बनाने स्टार्ट की हुई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये कि मुझे बताइएगा कि मुझे कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, घर की बनानी चाहिए या घर से आउटिंग के लिए आउटिंग की बनानी चाहिए। तो उसके मुताबिक मैं नेक्स्ट अपनी वीडियोस जो है ना वो बनाने की कोशिश किया करूँगी, क्योंकि मुझे तो आप लोगों की इंटरेस्ट और आप लोगों का चाहिए। तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा ये बाहर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। दूसरा ये कि मैंने अब उन्होंने मेरी बेटी को ना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपने हॉस्पिटल में भेज दिया है हमें। हमें उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जाके जो है ना वो आप टेस्ट वगैरह जो उन्होंने लिख के दिए हैं वो करवाओ, उसके मुताबिक जो है ना वो उसका इलाज जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे। अब उसके हमारे ही सारे पूरी फैमिली के ही उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए हैं, अभी हमें रिपोर्ट नहीं मिली है। तो जब हमें रिपोर्ट मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ उसकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो शेयर ज़रूर करूँगी कि उन्होंने हमें क्या बताया क्या नहीं बताया। क्योंकि मोस्टली जो लोग बाज़ जब बात करते हैं तो, क्योंकि जब मैंने आपसे पहले भी मेरे ख्याल में शुरू वाली वीडियोस में भी मैंने शेयर किया था कि लोग मुझे यही कहते थे कि कज़न मैरिज की वजह से आप लोगों के साथ शायद मसला बना हुआ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ वहाँ पे भी ये बात जो है ना वो शेयर करने की कोशिश की बार, तो वो मुझे कभी सही रिस्पांस नहीं मुझे मिला था। तो यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एक लेडी डॉक्टर थी, अरबी डॉक्टर थी। उन्होंने मुझे कहा है कि ये आप लोगों के साथ जो है ना फैमिली में मैरिज की वजह से ही, आप लोगों की कज़न मैरिज की वजह से ही मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोगों की ये बेटी का जो है ना मसला जो उसी वजह से ही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप बच्चों का नेक्स्ट टाइम, उन्होंने मुझे ये बात कही कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बच्चों की कहीं भी शादी वगैरह करने की कोशिश करो तो आप लोगों को सबसे पहले जो है ना वो हमने आप लोगों को रिपोर्ट्स जो है ना वो दे देंगे, तो आप उसके मुताबिक ही अपने बच्चों के आगे से करें। ये बात मैंने अगर किसी के साथ शेयर करती हूँ तो लोग कहते हैं ये ड्रामेबाजियाँ हैं, ये है वो है, बस ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि मुझे ही ये सारा कुछ महसूस करना पड़ा, जब मुझे ही ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ा अपनी बेटी को लेके जगह जगह पर। वो जितनी अजियत में है वो जानती है बेचारी, लेकिन जो उसके मुताबिक मुझे मैं उसकी केयर करती हूँ, सारा दिन उसको लेके फिरती हूँ, इधर जाती हूँ वो जाती हूँ। तो और ऊपर से लोगों की बातें और तरह तरह की हैं। तो मेरा दिल तो यही है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा काम करूं तो मैं डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग करूं, जो डॉक्टर्स ने मुझे बताया मैं उसी तरीके से पहले
बच्चों के टेस्ट वगैरह पर फोकस करूं, और उसके बाद फिर मैं जो है ना वो अपने बच्चों के आगे से सोचूंगी कि जब उनकी शादियां वगैरह करनी है तो उसके मुताबिक मैं करूँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो सोच कैसी है, अच्छी है या नहीं है, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताएंगे तो मुझे काफ़ी हद तक जो है ना रिलीव मिलेगा, वो काफ़ी हद तक मुझे सोचने में मदद मिलेगी। अभी तक तो जिसने मुझे रिस्पॉन्ड दिया है वो गलत ही दिया है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, लोग ऐसे ही ड्रामे करते हैं, ये है वो है। मुझे समझ नहीं आती है कि वाकई ऐसी बात है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। बातें करने वालों ने तो बार बार बातें कर लेनी होती हैं, लेकिन मसला तो उस बंदे पर होता है, उस बंदे को महसूस होता है जिसके साथ बीत रही होती है, या जो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हैंडल कर रहा होता है या देख रहा होता है, या उनके मुताबिक वो उसको करना पड़ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में मेरा तो यही है कि क्योंकि मुझे बहुत बहुत मसला रहा है हमेशा से ही, शुरू से जब से वो पैदा हुई है तो उस वक्त से लेके आज तक जो है ना वो मुझे कभी कभी तो वो खुद बेचारी बाज़ औक़ात बहुत रोना स्टार्ट कर देती है बैठे बैठे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मैं ही ऐसी क्यों हूँ, ये है वो है। तो उसके ना सवालों का जवाब मेरे पास कोई होता है, ना मुझे अपनी समझ आ रही होती है कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। बड़े तो जो है वो फैसले करके चले जाते हैं, बड़े जो है ना उनको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, लेकिन हमें जिन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए ना, उनको पता होना चाहिए कि आगे से उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये कि मोस्टली लोग जो है ना वो मुझे बहुत अजीब सा फीडबैक देते हैं जब मैं ये बात बताती हूँ किसी को, तो वो बहुत सारा अजीब सा फीडबैक देते हैं। तो मैंने यही आप आज जो है ना अपना इशू जो अपना मसला जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर किया है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लास्ट में प्लीज़ प्लीज़ मुझे जो है ना वो अच्छा और मुखलिस मशवरा ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपने बच्चों के बारे में सही तरीके से जो है ना वो फ़ैसला कर पाऊँ। अभी तो चलो खैर छोटे हैं, अभी तो इस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं कि मुझे उनके बारे में ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन फिर भी कभी तो किसी रोज़ तो अल्लाह मियाँ ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत है, तो किसी रोज़ तो ये सारा कुछ करना ही है ना उनके बारे में, तो डेफ़िनेटली मुझे उनके मुताबिक सोचना होगा। हाँ, ये है कि कुछ ख़ानदानों में इस तरीके से होता है कि नस्ल दर नस्ल जो है ना वो अपने ही फैमिली में शादियां करते जाते हैं, तो शायद ये में भी हो सकता है उसका फॉल्ट होना शुरू हो जाता है, डेफिनेटली स्टार्ट करता हो जाता है, तो जीन्स में आ जाता है। तो इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो बननी शुरू हो जाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये कोई कहता है शेख का है, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ कहता है। तो इस तरीके से बहुत ही अजीब से फीडबैक मुझे अभी तक जो मिले हैं, जो मैंने जिसके साथ ये बात की है। तो लेकिन ये कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि वाकई ही इस तरह होता है या इस तरह नहीं होता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो बड़ी मसला ये है कि कोई भी नहीं बाद में पूछता है, जो जिसका दुख है, दर्द है, जिसको तकलीफ़ है वही फील कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में उसको अपने ही मुताबिक डिसीजन करना चाहिए। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि मैं जो ये सोच रही हूँ क्या मेरी ये सोच सही है या मेरी ये सोच गलत है। तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक देंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, तो मुझे जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो मसला मेरा जो है ना वो हल हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा मैंने जो आप लोगों को पिछली वीडियो में ये बताया कि उसको जो है ना वो क्या डॉक्टर्स ने डायबिटीज़ के पास क्यों भेजा हमें, तो वाकई वो उसकी जो है ना यूरिन में जो है ना वो शुगर निकली, तो जिसकी वजह से जो उन्होंने ना हमें उसके लिए जो है ना पहले तो उसको सुबह शाम जो है ना वो 3 टाइम जो है वो इंजेक्शन लगते, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। तो इस तरीके से वो उसको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस रिसर्च सेंटर में गया तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्ची छोटी है तो उसको सारा दिन टीके लगते हैं, तो वो हमें नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए उन्होंने सर्च करके तो उन्होंने कहा है कि हम आपको ना कोशिश करेंगे कि इसका सर्च करके उसके मुताबिक जो है ना वो दवाइयाँ दें, ताकि ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। तो दवाइयाँ मैं आपको कहती हूँ कि जब से दवाइयाँ लेनी स्टार्ट हुई हैं मेरी बेटी जो है ना वो पहले से काफ़ी हद तक उसको जो है ना वो काफ़ी फ़र्क पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसकी मेडिसिन वगैरह भी ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कौन सी मेडिसिन ले रही हैं, और साथ में आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि उसको रिसर्च सेंटर वालों ने क्या बताया है। मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ, किसी और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।